राम जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 168 पर दोहा नंबर है 29। राम 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 राम। ब्रह्म कोश उत्तम लक सब धामों से धाम, मस्तक में ही मानिए आत्मदेव विश्राम। विधि से राम उच्चारिये समझ सकल सुविधान, ध्यान वहाँ ही समझिए है जहाँ जीव स्थान। दया राम की हो जब मन से लेते नाम, त्रिकुटी आदि सब खुले एक साथ सब धाम। राम धाम ऊंचा परम यही संत अलाप, पंत कीच की कल्पना जानी सर्व विलाप। शक्ति योग आराधिए साधी शक्ति योग, शक्ति रूप हो जाइए हो सब सोग वियोग। शक्ति प्रभु जगदीश की करती पालन लोग, धारण कर संसार को हरती भारे सो। शक्ति प्रभु जगदीश की करती पालन लोग, धारण कर संसार को हरती भारे सो। राम 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 राम। सो ब्रह्मकोश उत्तम लक सब धामों से धाम, मस्तक में ही मानिए आत्मदेव विश्राम। मस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारी साधना में, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मस्तक बहुत बहुत मायने रखते हैं। विधि से राम उच्चारिये समझ सकल सुविधान, ध्यान वहाँ ही समझिए है जहाँ जीव स्थान। तो वही ध्यान का जैसे केंद्र बोलते हैं, कहाँ केंद्र होना चाहिए, वही होना चाहिए जहाँ पर जीव का सब कुछ, सारे प्राण, सब कुछ शक्ति जहाँ विराजमान हो। तभी मस्तक कहा है कि मस्तक में हम वहाँ ध्यान लगाएं, राइट। और सबसे दया राम की हो जब मन से लेते नाम, त्रिकुटी आदि सब खुले एक साथ सब धाम। सो ये गुरु की दया पे, प्रभु की दया पे निर्भर करता है कि जब ध्यान लगा रहे हैं राम नाम लेते हुए तो त्रिकुटी खुल जाए और बाकी सारे, महाराज कहते ऊपर के सारे धाम खुल जाएंगे। परमेश्वर की दया से होता है।
प्रभु की दया से, कृपा से होता है। राम धाम ऊंचा परम यही संत अलाप, पंथ कीज की कल्पना जानी सर्व विलाप। राम धाम ऊंचा परम ये संत अलाप, सबसे ऊंचा है राम धाम। पंथ कीच की कल्पना जाने सर्व विलाप। नीचे नीचे घुसते हैं हम, जब नीचे की ओर जाते हैं तो ये तो बहुत ही बिल्कुल ऑपोजिट चीज में है। आपने एक कोई अच्छी चीज सीखी है, सुनी है, फिर वापस नीचे घसीटा मारना, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे गुरुदेव सूक्ष्म में हैं, राइट, हम मानते हैं इस बात को। हम लोग तो ना केवल मानते हैं, हम उसे प्रैक्टिस, हमारे तो जीवन में ये चीज आती है। हमारे लिए पूज्य गुरुदेव सिर्फ दीक्षा के समय नहीं आते कि वो दीक्षा के समय पधारेंगे, नहीं, हर समय, हर सत्संग, हर चीज वही संभालते हैं। तो कईयों का ये मानना होता है, कईयों का ये जानना भी होता है, कईयों का ये अनुभव भी होता है, ये अपना अपना होता है। लेकिन अब इस चीज को अगर कोई नहीं मानता, किसी को ये अनुभव नहीं हुआ होता, पर वो उसका कर्तव्य होता है मानना, राइट, मानना। लेकिन अगर वो मानता भी नहीं है, जो कि हमारी साधना है कि मानना इस चीज को, और नीचे गिर जाते हैं कि नहीं भाई, हमें तो गुरु चाहिए, हमें तो गुरु चाहिए जो कि दीक्षा दे सके। ये तो वापस नीचे नीचे गिरने की बात है, राइट, नीचे गिरने की बात। तो ये जो मानना है कि गुरु सूक्ष्म में संपूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है, ये मानना, यही एक साधना है। यही साधना है कि महाराज सूक्ष्म रूप में सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यस, क्योंकि वो परमेश्वर से एक है, तो इसलिए वो सब कुछ देख रहे हैं, उनमें संपूर्ण क्षमता है, सब कुछ है, तो वो देख रहे हैं। तो वापस वहां से नीचे आना, ये तो पीछे मुड़ने की बात है। ये तो आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि सिर्फ दीक्षा में महाराज होते हैं, नहीं, अब हम मानते हैं कि हर सत्संग वे चला रहे हैं, हर चीज, या कईयों के लिए हर चीज वे करते हैं। तो इसलिए पीछे धकेले जाना के बजाय आगे बढ़ना चाहिए, सोच अपनी ऊंची करनी चाहिए। ग्रंथों का पाठ सुंदर तरह से करना बहुत आवश्यक है, एक एक लाइन, एक एक शब्द देखना, ताकि हमें गुरु कृपा बरस सके और ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। ये इधर नहीं, इधर की सुन ली, उधर की सुन ली, गुटबंदी कर ली, अपना दरबार नहीं लगाना। हमें जो चीज गुरुजनों ने सिखाई है, कही है, वो बहुत सुंदर है। हमारी संस्कृति श्री राम शरणम की बहुत सुंदर है। अगर नहीं समझ आती है तो गुरुजनों से पूछना है। कैसे पूछे? हमारी नहीं, ये ऐसी बातें, सोच ही नहीं सही है। ये तो महाराज के प्रवचनों में है सब। ऐसी सोचना कि हमारी सुनी नहीं जा रही, वे सुन नहीं रहे, ये सोच बहुत गलत सोच है। ये तो उपासक का आंतरिक जीवन में बहुत बहुत मायने रखती है कि नहीं, मेरे गुरुदेव मेरी सारी बात सुन रहे हैं। हाँ, वे उस पर कोई एक्ट करते हैं कि नहीं करते, या जो हम मांग रहे होते हैं वो चीज देने का उनका समय आया होता है, नहीं आया होता, दैट्स इट। वो जानते हैं कि क्या समय है, वे जानते हैं सारा कुछ, हम नहीं जानते। शक्ति योग आराधिए, साधिए शक्ति योग, शक्ति रूप हो जाइए, हो सब सो वियोग। हाँ, है ना, हम राम नाम की शक्ति है हमारे, राम नाम में शक्ति है, राम नाम सर्वशक्तिमान है। महाराज क्या कह रहे, शक्ति, इस शक्ति को उपयोग करके क्या हो जाइए, साधिए शक्ति योग, बिल्कुल उस शक्ति के साथ एक हो जाइए। योग जहां भी आएगा मतलब एक हो जाना, एक हो जाइए, और फिर शक्ति रूप हो जाइए, लीजिए, हो सब सोग वियोग, शक्ति रूप ही हो जाइए, बिल्कुल उस शक्ति जैसे हो जाइए। यस, ये संभव साधना से होता है कि हम बिल्कुल जैसी शक्ति है वैसे एक हो जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा अहम सब मिट गया,
अगर हम अहम रखते हुए शक्ति उपार्जन करते हैं, शक्ति के साथ सो कॉल्ड एक होते हो तो नहीं पाते, पर वो शक्ति होती है, तो फिर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अभी मैं नहीं मरा। तो महाराज ये नहीं कह रहे, महाराज कहते हैं शक्ति के साथ एक हो जाइए। उसका मतलब ही यही है कि जो मैं, जो आइडेंटिटी है, वो समाप्त हो जाए बिल्कुल। शक्ति रूप प्रभु जगदीश की करती पालन लोग, धारण कर संसार को हरती भारे सो। ये शक्ति ही है प्रभु की, जो सभी को धारण किए हुए हैं, सभी को। ये प्रभु की शक्ति है, और प्रभु की शक्ति ने ही सबके सारे दुख को सब वही हरती हैं। राइट? तो ये हमारा, हमने क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, हमने क्या मानना है ये इम्पोर्टेंट है, हमने किस राह पे चलना है ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए हम कॉन्शियसली काम करें, लेकिन कॉन्शियसली करना, सजगता आना, ये सब गुरु महाराज की कृपा से है, और कुछ नहीं। बिल्कुल ये सिर्फ सारी चीज़ें उनकी कृपा से मिलती हैं। जो चीज़ पे ध्यान दे गए, जो चीज़ पे कर गए, सब उन्हीं की कृपा से आता है। कोई चीज़ स्ट्राइक करनी, कोई चीज़ समझ आनी, सब उनकी कृपा से आता है। या सो इसलिए गुरुजनों का कि हम आदेशों को माने बहुत सुंदर से, और देखिए फिर क्या करते हैं वे। अगर हमें लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, तो अपनी साधना पर जाना चाहिए कि हम राम नाम कैसा ले रहे हैं, क्या हम राम नाम ठीक ले रहे हैं, क्या हमारे विचार ठीक हैं, क्या हमारी सोच ठीक है, क्या हमारी सोच गुरुजनों जैसी है। देखिए दुख जब भी आएगा ना, जब भी हम दुखी फील करेंगे, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो गुरु की शिक्षाओं पर नहीं होगा, नहीं उतरा होगा। अगर हम गुरु मुख रहना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उनकी शिक्षाओं को पालन करें, सही ढंग से पालन करें। ये नहीं कि एक पालन करें, एक भी पालन करेंगे तो हो तो कल्याण तो होता ही है। गुरु की आज्ञा एक ही, इतनी सारी शिक्षाएं एक ही पालन कर ली तो गुरु कालांतर में, अब महाराज ये नहीं गारंटी देते कि कब है, लेकिन अगर सही ढंग से कर रहे होते हैं तो सब कुछ इसी जन्म में ही, महाराज कहते हैं, सब कुछ करना संभव है। हमें तो बस करते रहना है। राइट? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।